तो यहाँ दाऊद निराश हो चुका है। वो आशा मांगने के लिए आशा उसके अंदर में नहीं है, वो बहुत निराश है और इस समय वो परमेश्वर को बोल रहा है, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा। मतलब वो इंतज़ार कर रहा है कि परमेश्वर उसके लिए कुछ करे, परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार कर रहा है, परमेश्वर की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो बहुत निराश और हताश हो गया है और वो परमेश्वर की ओर अब भी देख रहा है। आमीन। वो किसी को नहीं लेकिन परमेश्वर को देख रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है, क्या तू मुझे सदैव भुला रहेगा। हालेलुया। फिर कहता है, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा। कहता है, कब तक तू मुझसे छिपाए रखेगा, अपना मुख मेरी ओर नहीं करेगा, अर्थात मुखड़ा छिपाए रखेगा। इसका मतलब है कब तक तू मुझसे अपना मुख को छुपाए रखेगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का मुख अगर हमारे मुख के सामने हो जाए तो हम प्रकाशमान हो जाएंगे, क्योंकि उसके देखने से, उसका हमारी ओर देखना ही हमारे लिए प्रकाशमान हो जाना है। आमीन। तो यहाँ दाऊद वही पूछ रहा है कि कब तक तू मुझे इस तरह छोड़ देगा। वो निराश हो चुका है, वो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है। कि आप में कोई है जो परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहता है आज। हालेलुया। आज आपके जीवन के ऊपर कोई भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन क्या आज आप निराश और दुखी हो गए हैं, तो आज ये वचन परमेश्वर आपके लिए भेज रहा है। हालेलुया। और आपको इस वचन से ही वो आज बाहर निकालेगा, आपको, हमको, हर किसी को, हर सुनने वाले को। अर्थात परमेश्वर अपना वचन जब भेजता है तो काम करके ही लौटता है। हालेलुया। तो पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। दूसरे पद में कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। सही बात है। हम लोग सबसे पहले किस पर जाते हैं? मनुष्यों पर जाते हैं, अपने घर के लोगों के ऊपर जाते हैं। हालेलुया। मतलब परिवार के ऊपर जाते हैं, कलीसिया के ऊपर जाते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ें आप जो परिस्थितियों में होते हैं या विपरीत बातों में चलते रहते हैं या आशाहीन हो जाते हैं, तब हम ब्लेम करते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। लेकिन हमें इस समय भी परमेश्वर की ओर देखना है और बोलना है कि कब तक मैं अपने मन में ही क्या करते रहते हैं, हम लोग अपने मन में ही कूड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, युक्तियाँ करते रहते हैं और दिन भर अपने हृदय को क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन लेते हैं तो हमारा जो मन है वो मगन होने लग जाता है, वो आनंदित होने लग जाता है। हालेलुया। कोई तो यहाँ ऐसा है जो अपने मन में अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर आनंदित नहीं है, अपने कार्यों को लेकर आनंदित नहीं है, वो दुख और परिस्थितियों का सामना कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आज उससे कहता है, हालेलुया, जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो आशीषित है, इसलिए क्या हो जा तुझे मैं आशावान कर दूंगा। लेकिन यहाँ मैं अपनी आत्मा में सुनकर उस बात को कह रही थी। लेकिन यहाँ वो कहता है, मैं दिन भर कैसे रहता हूँ, मन में दुखी रहता हूँ, मेरा मन व्याकुल रहता है, वो सोच समझ नहीं पा रहा है, क्या करूँ उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ वो कह रहा है, मैं कब तक अपने मन में युक्तियाँ करता रहूँ और दिन भर अपने हृदय को दुख से भरा रहा। मैंने दुख से रहेगा दिन भर, सुबह से लेकर रात तक वो कैसा रहेगा, दुखी, क्योंकि उसको दिमाग में वही चल रहा है कि मेरी परमेश्वर मेरा आवाज़ नहीं सुन रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लिए कुछ उपाय नहीं हो रहा है। वो जिस बात को लेकर परमेश्वर के सामने गया हुआ है वह निराश है। हालेलुया। तो कहता है, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। क्या आप कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद करता है? परमेश्वर के सामने जाके आप बताते हैं उसको, अपने दिल की हर एक बातों को क्या आप बताते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या तू सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। देखिए, वो एक मित्र की तरह बात कर रहा है, वो स्वामी है और ये यहाँ पर क्या है, दास है, वो उस तरह बात कर रहा है। लेकिन उसने अपने मन की बात किसी और से नहीं, लेकिन परमेश्वर से कह रहा है वो, कब तक तू मुझसे छिपा रहेगा, कब तक तू अपना मुख मेरे सामने नहीं मतलब छिपाए रखेगा, कब तक तू मुझे नहीं देखेगा, कब तक तू अपनी आवाज़ मुझे नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन उसने मनुष्यों से नहीं मांग रहा। वो जानता है कि कोई भी मनुष्य इस पर मुझे जय नहीं दे सकता, कोई भी मनुष्य मुझे आशा नहीं दे सकता। एक ही जो जीवित है, जो मर के जी उठा है, वही मुझे आशा दे सकता था। दाऊद के समय यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन मैं अभी आत्मिक बातों को इस तरह आपको नए नियम के अनुसार भी इन बातों को बोल रही हूँ। हालेलुया। तो क्योंकि हमारे लिए तो यीशु मसीह मर के जी उठा है, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जिलाया गया। तो हमें आशा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा जीवित है और हमारी आशा भी हमेशा जीवित रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ दाऊद अपनी बातों को वहाँ परमेश्वर के सामने इस तरह रख रहा है और बोल रहा है, कब तक मुझ पर शत्रु प्रबल रहेगा। आज भी हम लोग कई परिस्थितियों से गुजरते हैं और क्या बोलते हैं, कब तक शत्रु, क्योंकि अपना मन अभी तक हमने क्या नहीं किया है, प्रभु में दृढ़ नहीं किया है।
आप प्रभु में आनंदित नहीं हैं, आप प्रभु में उस तरह मगन नहीं है। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रभु में उसी रीति से आनंदित रहो, वैसे ही मगन रहो। अगर आप विश्वास करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपके अंदर आनंद ही आनंद रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बातें हमारे लिए क्या लाएगी? भलाई को लाएगी। परमेश्वर हमको गिरने नहीं देगा, वो उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमको ऊंचा करेगा, उसने वायदा किया है। और आज यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, वो हमारे साथ है, तो हम गिरेंगे नहीं, उठेंगे जरूर। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, उसको हमें सिर पर नहीं लेना है, वो हमेशा पैरों के नीचे है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत है। बोलिए, मेरा परमेश्वर जयवंत है और मैं भी जयवंत हूँ। यहाँ कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। वो इतना ज़्यादा निराश हो चुका है कि मृत्यु की बातों को सोच रहा है। हालेलुया। लेकिन आज हम में पवित्र आत्मा है और हम मृत्यु की बातों को सोचते जरूर, फट से पवित्र आत्मा हमसे क्या करती है? बातचीत करती है। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, एक प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, तो आपको मृत्यु नहीं खा सकती, आपको मृत्यु नहीं ले जा सकती। ऐसे ही दाऊद भी अपने संकट के समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। ये निरंतर प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से कह रहा है, वो सब क्वेश्चन तो किया, लेकिन अब यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे। हम क्या करते हैं? कोई ध्यान नहीं देता तो बच्चा क्या करता है? हिला हिला के बोलता है, मम्मी मम्मी सुनो ना, पप्पा सुनो ना। हालेलुया। यहाँ दाऊद वही कर रहा है, वो बोल रहा है, हे पप्पा मेरी ओर ध्यान दो। हालेलुया। साधारण शब्दों के में अगर हम लोग ले तो वो इसी रीति से कर रहा है, यानी परमेश्वर को इतना वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सब बातों को बोल रहा है। हालेलुया। और यहाँ कहता है कि मेरी ओर ध्यान दे, मुझे उत्तर दे। आमीन। हम हो सकता है हम में से सब कहीं ना कहीं निराश हताशा में चल रहे होंगे। कई सारी बातें जो हमारे जीवन के अंदर अब तक नहीं हुई है, हमारे परिवार के अंदर नहीं हुई है, तो हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु हमारी ओर ध्यान दीजिए, प्रभु मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप सफल नहीं हुए, आपके अंदर निराशा बार बार आ रही है, आपका मन दुखित हो रहा है, आप तनाव में चल रहे हैं, आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, आप परमेश्वर से कहना है कि जिस तरह दाऊद प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कि मेरी ओर ध्यान दे, और तूने उसकी ओर ध्यान दिया, वैसे ही मेरी ओर भी तू क्या कर? ध्यान दे। आमीन। और मुझे उत्तर दे। और मुझे, आप जानते हैं ना, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो सुनकर मुंह तो नहीं फेर लेगा, वो सुनकर उत्तर देगा, क्योंकि वही हमारा सच्चा पिता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा परमेश्वर है, और वो सुनकर जरूर उत्तर देता है। वो ऐसा ही नहीं छोड़ देता, क्योंकि वो कहता है तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हम कल रात की बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, परेशानी सी लगी हो, घबराहट सी लगी हो, लेकिन आज की सुबह फिर से एक बार नया आनंद हमारे अंदर परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। रात्रि आपको मृत्यु जैसा लगा हो कि बस अब तो नहीं बचने के, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि तुम जीवित लोग हो। हालेलुया। प्रभु ने हमारे अंदर जीवन डाला है। हालेलुया। फिर चौथे पद में, ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूँ तो मेरा शत्रु मगन हो। छठवें पद को पढ़ेंगे, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। देखिए, ये पांचवें पद भी देख लेते हैं, परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। अगर आपने उद्धार की बातों को अपने हृदय में डाला है, तो आप हमेशा मगन रहेंगे। आपको कोई भी बातें निराश, हताश और गिराने वाली नहीं होगी, लेकिन आपको हर एक बातें परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार करेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर फिर उसे एक आशा देता है छठवें पद पर, और वो कहता है मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। कब बोलेगा इंसान ऐसा? जब उसके अंदर आशा आ जाएगी, जब उसके अंदर से मृत्यु की बातें हट जाएगी, दुख की बातें जाती रहेगी। हालेलुया। और वो निराशा से आशा की ओर आ जाएगा। अर्थात परमेश्वर उसकी निराशा को क्या किया? आशा में बदल दिया था। परमेश्वर उसको उत्तर दिया, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। कई बार हम उदाहरण की तौर देखते हैं, कई बार हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, उत्तर नहीं मिलता, हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग फिर भी प्रभु में लगे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, कहीं से तो कुछ होगा, प्रभु कुछ तो बताएगा, और हम उसी में लवलीन रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो क्या होता है, कई बार कोई वचन आपके हृदय में क्लिक करता है, कई बार कोई वचन ही आप पढ़ लेते हैं और वो वचन आपको बहुत ज़्यादा, आप उसको रिसीव कर लेते हैं। कई बार आवाज़ को सुनते हैं
बोलता है परमेश्वर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे ही ये बातें होने लगती है या कोई प्रकाशन आपके हृदय में आ जाता है, आपकी निराशा आशा में बदल जाती है। आप बाकी चीज़ें भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो परमेश्वर ने जय पाई है वो मुझे भी जय देता है। आमीन। क्योंकि जयवंत प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो भजन संहिता 13, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। अगर हम संकट में हैं तो हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमारा परमेश्वर हमें ज़रूर उत्तर देगा। वो हमें खाई से निकालेगा, वो हमें बुराई से निकालेगा, वो हमें कितनी भी बड़े संकट में परिस्थितियों में क्यों ना हो उसमें से भी निकाल लाने वाला परमेश्वर है। वो हमको जीवन दिया है, वो हमको मृत्यु के लिए नहीं बुलाया, हमने जीवन देने के लिए बुलाया है। वह जीवित है और आज हमें भी वो चाहता है कि हम भी वैसे ही जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाए। इसलिए अपने मनों को मजबूत, दृढ़ और साहसी होने के लिए परमेश्वर की ओर देखें कि हमारा मन कभी भी व्याकुल ना हो और घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखने वाला हो और परमेश्वर हमको वैसा ही दृढ़ करे जैसा वो है, क्योंकि वो चाहता ही है कि वो जैसा है वैसे ही हम भी बन जाएं। आमीन। कोई भी बातें हमें परमेश्वर से अलग ना कर सके, इसलिए हमें लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो प्रार्थना का उत्तर देता है। कोई मनुष्य नहीं जो आपको उत्तर दे सके। वो आज देगा, कल बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर सदा सदा ऐसा एक है, एक सा है जो सुनता है, जो उत्तर देता है, जो सब कुछ सही कर देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग घुटने में आ जाएं, एक तो समर्पण का गीत गाएंगे और इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। घुटने में आ जाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, शांति से परमेश्वर की ओर देखें। अपने जीवन को, अपने मनों को समर्पित करें कि प्रभु सचमुच में मैं व्याकुल थी, मैं निराशा में थी, मैं टूट रही थी, लेकिन आज मैं आपकी ओर देख रही हूँ। आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन आँखों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र अपनी अमृत से अब भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ से अब भर दे, अपनी शक्ति से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ से अब भर दे, अपनी सामर्थ से खुदा तू आजा, पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा।
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. आइए बाइबल निकालेंगे, हम वचन की ओर जाएंगे सीधा। फिलिपियो 4 उसका 13 पद पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परिस्थिति के ऊपर कैसे जय पाए, और इन बातों को हम अच्छे से जान लें कि हम जयवंत लोग हैं। हमें परिस्थितियाँ गिरा नहीं सकती, हमें तोड़ नहीं सकती, हमें मृत्यु नहीं दे सकती, क्योंकि हम जयवंत लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल बताता है, माने बाइबल में ये लिखा हुआ है, बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं, ये जो परिस्थितियाँ है ना, ये मसीहों का एक भाग है बोलना चाहिए, इसके बिना हम लोग आगे नहीं जाते। हालेलुया। अब जिसके ऊपर भी जिसके जीवन के ऊपर भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, आप समझ जाइए आप आगे जा रहे हैं। आमीन। आप ये मत सोचिए कि परिस्थितियों के कारण मैं गिर जाऊंगी या आगे नहीं जा पाऊंगी। आप याद रखिए अगर परिस्थितियां हैं तो आप आगे जा रहे हैं। आमीन। आप आगे जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करना है प्रभु का कि प्रभु तू मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। चाहे परिस्थितियाँ कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आता है, ये सारी चीज़ें आती है क्योंकि हम कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार प्रार्थनाहीन हो जाते हैं, कई बार आशाहीन हो जाते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर में दृढ़ रहते हैं, प्रभु का वचन हमें संभालता है और प्रभु का वचन आज हमें कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सोचती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे लोग, माने प्रभु के जो लोग हैं, वह सामर्थ्य से जीवन को जीते हैं। प्रभु की सामर्थ्य से जीवन को जीते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में उन परिस्थितियों को गिरा देते हैं। हालेलुया। जिस तरह यरीहो की दीवार गिरी, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन की भी तमाम परिस्थितियों की दीवारों को गिरा सकता है। चाहे वो आर्थिक क्यों ना हो, चाहे वो तमाम प्रकार किसी भी प्रकार की निराशा की क्यों ना हो, हताशा की क्यों ना हो, तकलीफ वाली क्यों ना हो, और कई प्रकार की निराशाओं से जब हम गुजरते हैं, कई बातें जीवन के अंदर आती है, ऐसी कोई भी दीवार क्यों ना खड़ी हो, वो गिर सकती है। आप उसे गिरा सकते हैं, हम उसे गिरा सकते हैं, हम उसे कुचल सकते हैं, हम उसे तोड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य में हम जीवन जीते हैं। आमीन। हमें इसके लिए एक अच्छे निर्णय की ज़रूरत है। हमें इसमें जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु में देने की ज़रूरत है। हमें इसे अंगीकार करने की आवश्यकता है। आमीन। हम जब अंगीकार करते हैं और अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को प्रभु के वचन के अनुसार जब जीते हैं, तो उसकी सामर्थ्य से हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हमारा जीवन, हमारा चाल चलन सही नहीं है और हम बोलेंगे जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो व्यर्थ हो जाएगा, अर्थात वो काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है, कई बार हम लोग ये घोषणा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उत्तर नहीं दिखता। उसका कारण ये है हमारे चाल चलन में कमी है। आमीन। और प्रभु चाहता है कि हमारा चाल चलन उसके चाल चलन के जैसा हो जाए, और जैसे हम उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन के जैसे चाल चलते हैं, सामर्थ्य काम करती है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति पूर्ण बोलना चाहिए धर्मी नहीं है, उतना परमेश्वर के जैसा नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके जैसे बने। आमीन। इसलिए वो चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो ये सामर्थ्य तब काम करती है जब हम उसके समान होने लगते हैं, उसकी ओर देखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। जिस तरह दाऊद अपनी निराशा में भी, अपने उदासी में भी उसने परमेश्वर को देखा और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए लगातार उसकी ओर देखता रहा। कई परिस्थितियाँ होंगी, लोग छोड़ दिए होंगे, परिवार छोड़ दिया होगा, वो अलग होगा, वो दुखी होगा, उसके मन की भावनाएं उसे परेशान कर रही होगी, लेकिन उस समय भी वो किसको देख रहा था? वो परमेश्वर को देख रहा था। विश्वासियों, हमें मनुष्य को नहीं देखना है, हमें लोगों को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है जो हमारी सहायता कर सकता है, जो हमारी सहायता कर सकता है। बोलिए, जो मेरी सहायता कर सकता है वो पवित्र आत्मा है, वो मुझे सामर्थ्य देता है और मैं उस सामर्थ्य से तमाम परिस्थितियों को लांघ जाता हूँ।
आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपने विश्वास को बढ़ाइए, परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु मेरे प्रेम को बढ़ाइए, ऊंचा करिए मेरे प्रेम को, क्योंकि वो ऊंचे पे चढ़ा था, वो ऊंचा प्रेम है। आमीन हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से कहना है प्रभु मेरे प्रेम को ऊंचा कीजिए, मेरे विश्वास को ऊंचा कीजिए कि वो सामर्थ्य मेरे जीवन से काम करे। आमीन। उसकी सामर्थ्य उसके लहू में है, उसके प्रेम में है, उसके विश्वास में। आमीन। जब हम इन बातों को अपने जीवन से करने देते हैं, होने देते हैं, तो हम उस बढ़ोतरी को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन से अगर ऐसे ही आने देंगे तो परिस्थितियां जो जीवन में आई हैं वो कुचली जाएगी। हालेलुया। आप टूट गए या आप गिर गए ऐसे सोचते हैं, ये गलत है। हम लोग कभी नहीं गिरेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हम गिरते और टूटते इसलिए हैं क्योंकि हम वचन में सही रीति से जीवन नहीं जीते हैं। अगर हम सही रीति से जीवन को जिए तो हम उन ऊंचाइयों को छूने के लिए ही, उस ऊंचाइयों में चलने के लिए ही, उन ऊंचाइयों में रहने के लिए ही बनाए गए हैं। हालेलुया। आप ये विश्वास करते हैं ना, हम ऊंचे पे जाएंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो ये नीचे से ऊंचे जाने के लिए क्या करना होगा? उसकी सामर्थ्य में हमें चलना होगा। हम शत्रु की सारी युक्तियों को गिरा सकते हैं, हम उसके तमाम बनाए हुए युक्तियों को, हथियारों को नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम वो हथियार हैं। हालेलुया। हम वो लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं, हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। आमीन। हम उत्साहित लोग हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जयवंत लोग हैं। आमीन। आप बोल के देखिए इसे, मैं जयवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। मैं अनुग्रहित हूँ, मैं उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकती हूँ, अपने जीवन की परिस्थितियों को कुचल सकती हूँ। आमीन। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, जॉब का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, अपने बिजनेस का या किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, शत्रु गिराया गया है, हारा हुआ है और वो हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। आमीन। हम जयवंत है और हमेशा जयवंत ही रहेंगे। आमीन हालेलुया। तो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ, आप बोलते जाइए, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आमीन। बोलिए, विश्वास से बोलिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन हालेलुया। सो परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ है। पढ़ेंगे यशायाह 43 वर्स 2। यशायाह 43 43 उसका 2। जब तू जल में होकर जाए, हाँ मैं तेरे संग संग रहूंगा। हाँ। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, Yes. तब तुझे आँच ना लगेगी। आमीन और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन। इसके एक एक शब्द में कितनी सामर्थ्य है, इसके एक एक शब्द में कैसा विश्वास दिया गया है, कैसा भरोसा उसने जताया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वो कहता है जब तू जल में होकर जाए, अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या से होकर के जाए। जल, अगर किसी भारी हम जल को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। समुद्र के जल में थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? घबराहट आ जाती है, लगता है ये डुबा ही देगा। हालेलुया। वैसे जीवन के अंदर की ऐसी परिस्थितियां जो भयानक लग रही हो अभी, आमीन, जीवन के अंदर की ऐसी परिस्थितियां जो क्या लग रही हो? भयानक लग रही हो, उसमें कहता है वो जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा। आमीन। अर्थात बोलिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं, वो मेरे साथ है। वो मेरे साथ है। कौन? यस, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ। आप विश्वासी है, आपके अंदर में एकदम ये क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? आप कैसे बोल रहे हैं मालूम है आपको? जैसे स्कूल में पढ़ा रही मैं। हालेलुया। आप विश्वास से बोलना है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। आमीन। आप जानते हैं ना यीशु मसीह जिंदा है कि भूल गए? हालेलुया। यीशु जिंदा है। अपने आप को उस जिंदा परमेश्वर के सामने आप ला रहे हैं।
और जीवित परमेश्वर के सामने वो मुर्दों को नहीं सुनता, वो जीवितों को सुनता है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की संतान है, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। तो वो सामर्थ्य में हम लोग बोल रहे हैं। कैसे मतलब एक योद्धा कैसे बोलेगा यीशु मेरे साथ है, मतलब वो बड़े विश्वास के साथ बोलेगा कि जो परमेश्वर है वो मेरे साथ है। मतलब आपको यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है, और परमेश्वर जीवित है तो मेरे साथ है। लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं? हाँ, बस आना है, संडे बोलना है और चले जाना है। हालेलुया। और बाहर जाके फिर भूल जाना है, या निकलते ही हम भूल जाना है, हो गया, प्रार्थना खत्म, सब खत्म। ऐसा है क्या? प्रभु आप यहाँ बैठे हैं तब भी आपके साथ है, आप बाहर जाएंगे तो भी आपके साथ है, आपके हर एक समय वो आपके साथ है, आपके संग संग रहूँगा, ऐसा वायदा उसने कहा है। और वो कहता है मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूँगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। हालेलुया। और यहाँ कहता है मैं, अगर तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। अगर परिस्थितियाँ कोई भी क्यों ना हो, कितनी लंबी भी क्यों ना हो, कितनी परेशान करने वाली भी क्यों ना हो, कितनी खतरनाक क्यों ना हो, कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो, आपको ऐसा लग रहा होगा मृत्यु आ गई, जैसे दाऊद कहता है मृत्यु की नींद बोल रहा है वो। हालेलुया। ऐसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन यीशु कहते हैं मैं तेरे संग संग रहूँगा। आमीन। मैं तेरे संग संग रहूँगा। आप विश्वास करते हैं? विश्वास है जवानों? हालेलुया। तो वो हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। और कहता है जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। मतलब डुबाने वाली बातें, धोखे वाली बात। हालेलुया। कोई चीज़ ऐसे लगती कि बस ये अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, बस हम लोग अब नष्ट होने वाले हैं। ऐसा कई बार हमको कई परिस्थितियों के कारण लगने लगता है। लेकिन आज वो आपसे बात कर रहा है, आज यहूदा के से यहाँ पर दहाड़ रहा है और वो कहता है हालेलुया तुझे कोई भी नदियाँ डुबा नहीं पाएगी। हालेलुया। चाहे बाढ़ वाली नदी ही क्यों ना हो, तुझे डुबा नहीं पाएगी। अर्थात बाढ़ जैसी परिस्थिति क्यों ना हो जिसमें अगर तुझे तैरना भी नहीं आता, वो हाथ दे के तुझे निकाल लेगा। आमीन। वो तुझे संभाल लेगा। आमीन। आज वो कहता है कि मैं तुझे ये कहता हूँ कि तुझे नदियाँ भी डुबा न सकेगी। हालेलुया। और कहता है जब तू आग में चले तब वो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मतलब आग की आँच भी न लगेगी। मतलब कैसी परिस्थिति है ये? शद्रक मेशक अबेदनगो को हम लोग देखते हैं, उनके विश्वास और भरोसे को देखते हैं। उनको आग में डाल दिया गया, 7 गुना आग को बढ़ा दिया गया, फिर भी उसकी आँच तक उनको नहीं लगी। कैसा विश्वास था उनके अंदर, कैसा भरोसा था उनके अंदर कि उसकी आँच, उनके मोजे तक नहीं जले। नायलॉन के मोजे तो जल्दी जल जाते हैं, तुरंत चिपक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कहाँ गवाही है कि उनके मोजे तक में भी आँच नहीं लगी। तो हम लोग को आँच कैसे लग जा रही है कि झुर्रियाँ आ रही है? हालेलुया। ऐसी आँच क्यों लग जा रही है कि आप हालेलुया उस आग से परेशान हो जा रहे हैं? आग जैसी परिस्थितियाँ विश्वासियों के जीवन के अंदर आर्थिक परिस्थितियाँ आती है, और ये मत सोचिए ये डुबाने के लिए आ रही है, ये उठाने के लिए आ रही है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको उठाएगा, वो गिराने की सोचेगा, लेकिन हमें हमेशा सोचना है कि ये चीज़ें, इस पर भी मैं जय पाऊँगा। कितने साल से विश्वासी हैं? कितने साल की विश्वासी हैं आप? हालेलुया। अरे ये अच्छी बात है, खुशी की बात बोलने वाली हूँ। हालेलुया। अगर आप 8 साल के हैं, 5 साल के, 6 साल, मालूम है आप, अब मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को, मुझे पसंद है क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस वर्ड को दिया था कि तुम उसको रौनते हुए, इतने वर्ष से रौनते हुए चल रहे हो, उसको रौनते हुए चल रहे हो, उनको रौनते हुए चल रहे हो। अर्थात परिस्थितियाँ हमेशा तुम्हारे पैरों के नीचे रही और तुम जयवंत हो। हालेलुया। यानी 8 साल से, 10 साल से, 20 साल से आप उसके ऊपर खड़े हो, उसको रौंद के ख़त्म कर दियो। फिर दूसरा कुछ आया, फिर रौंदने के लिए परमेश्वर ने दिया, फिर आपको नया काम दिया, फिर आपको नया काम दिया। आप उस काम के लिए योग्य हो, इसलिए परमेश्वर ने उसको आने दिया ताकि आप उसको हरा दो, क्योंकि हम जयवंत लोग हैं। हालेलुया। तो परिस्थितियों में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अग्नि जैसी परिस्थितियां भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें उसकी आँच भी लगने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। बाढ़ में भी क्यों ना हो, बाढ़ जैसी परिस्थिति भी क्यों ना हो कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है बस डूब जाएंगे। आमीन।
नाव भी वहाँ काम ना कर रही हो तो आप समझ जाना वहाँ भी प्रभु आपके साथ है, आपको डुबाने ही नहीं देगा। आमीन। डूबने, क्या आप विश्वास करते हैं? अंगीकार करिए, हाँ मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। पढ़िए रोमियो 8 उसका 37 पद। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ। जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से भी बढ़कर हैं। आमीन, आमीन। हम कैसे हैं मसीह में? जयवन से बढ़कर है। हाँ, हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हम मसीह में जयवन से भी बढ़कर। उदास मुंह मत रखिए। आमीन। खुश रहिए, आनंदित रहिए, आपका भाग है। आप अपने भाग को शत्रु को मत दीजिए। उदास और निराश और हताश जब हम लोग होते हैं, हम शत्रु को वो भाग दे देते हैं जो भाग प्रभु ने हमको दिया है। बोला सदा आनंदित रहो, लेकिन हम लोग सदा दुखी रहते हैं, है ना। जस्ट विरोधी विलोम शब्दों को ले लेते हैं। बोलता है आनंदित रहो तो हम लोग बोलते हैं उदास रहना है। ऐसा है क्या? समानार्थी शब्द में चलिए। हालेलुया। पर्यायवाची में चलिए। आमीन। कि इसका और क्या और क्या और क्या और चाहिए और चाहिए। धीरे से तेरा जलाल मुझे और चाहिए। हालेलुया। प्रभु से हमें और सामर्थ्य मांगते रहना है, और विश्वास मांगते रहना है, और जयवंत से भी जय में चलने का उत्साह को मांगना है कि बनाए रखना है, आनंद को मांगते रहना है। हालेलुया। इन सब बातों से ही हम जय पाएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास जितना ज़्यादा गहरा रहेगा, जितना ज़्यादा गहरा रहेगा, उतना ऊंचे हम उड़ते चले जाएंगे। आमीन। तुम्हारी पेड़ की जो जड़ें हैं जितनी गहराई में जाएगी, पेड़ उतने वर्षों तक अडिग रहेगा। आपका विश्वास अडिग रहना है, गिरना नहीं है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास था, वो अडिग थे, उनको मालूम था। अपन दानियल को देखते हैं, उसका विश्वास अडिग था, उसको मालूम था मृत्यु हमको मार नहीं सकती, हमारे अंदर तो जीवन है। आमीन। हमारा परमेश्वर बचाने और छुड़ाने वाला है, ना भी छुड़ाए तो हम अडिग है, क्योंकि हम उसी के लिए जीते हैं। हम आज इस बात को क्या कर ले, अपने पल्लों से बांध ले। आमीन। कि हम उसी के हैं और उसी के रहेंगे और उसी के लिए जिएंगे। जब ये बातें आपके अंदर आ जाएगी तो कोई भी बातें आपको निराश, हताश और गिरा नहीं पाएगी। आपने कहा मैं जयवंत हूँ, मसीह में मैं जयवंत हूँ। आमीन। मसीह में मैं बोलिए, मसीह में मैं जयवंत हूँ, जयवंत हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप कभी नहीं हारेंगे, आप जय पाएंगे। इसलिए हमें हर दिन अपने स्वभाव को, अपने विश्वास को, अपने परमेश्वर से कहते रहना है कि प्रभु अपने जैसा मुझे बना। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 पढ़ेंगे। इसलिए कि हाँ। हमने वही विश्वास की आत्मा है हाँ। जिसके विषय में लिखा है, हाँ। मैंने विश्वास किया हाँ। इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यस, हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं इसलिए सब लोग नहीं बोलते। जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वही बोलते हैं। आमीन। मालूम है विश्वासियों की जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, परीक्षाएं, परिस्थितियाँ आती है, तब भी वो क्या बोलते हैं? मैं जयवंत हूँ। तब भी वो क्या बोलते हैं? सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मैं सब पे भारी पड़ने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। हम परिस्थितियों को बार बार ये बताना है। जब भी आपको तंग करे परिस्थितियाँ तो क्या बोलना है? मैं तुझ पर भारी हूँ। आमीन। मैं तुझ पर जयवंत हूँ। उसको दिखाना है, बताना है, जताना है कि तू हारा हुआ है। आमीन। मैं जीता हुआ हूँ, मैं मसीह में जयवंत हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ्य मुझे मिलती है जो जयवंत है, और वो मुझे जय देता है। आमीन। क्योंकि मैं सिर हूँ, पूछ नहीं, मैं नीचे नहीं, ऊंचा किया गया हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से इन बातों को बोलते हैं तो शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रीति से बलवंत होते चले जाते हैं। हम ये ना बोलें कि शरीर दुर्बल है, आत्मा मजबूत है। आप सब बातों में मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया।
हम सब बातों में मजबूत और दृढ़ हो सकते हैं। हमें साहसी बनना है इन दिनों, हालेलुया। क्योंकि इन दिनों आपको घबराहट, परेशानी और जल्दी डर और जल्दी निराशा आ रही है। हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। इसका कारण ये है कि व्यक्ति अपने विश्वास को संभाल के नहीं रख रहा है, अपने विश्वास में बना हुआ नहीं है, वो परमेश्वर में बना हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ले रहा है। तो हम इन बातों से निकलने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है और प्रार्थना करते रहना है। निरंतर वचन प्रभु से कहना है, प्रभु अपनी आवाज़ मुझे सुनाइए। हम प्रतिदिन प्रभु से ये मांगना है, जिस तरह दाऊद मांग रहा था कि प्रभु तेरी आवाज़ को मैं सुनूं। आमीन। वो आवाज़ किस तरह से भी सुना सकता है, ये एक नया सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कुछ चीज़ें। हालेलुया। उसकी आवाज़ प्रकाशन के रूप में आ सकती है, आपके हृदय के अंदर आ सकती है, आप उसको कानों से सुन सकते हैं। आप कई बार अपन देखकर वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो भी उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। अर्थात हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उसमें से भी आवाज़ आती है, उसमें से भी समझ आता है। हम किसी प्रचार को सुनते रहते हैं तो उसमें से कुछ वचन हमें हृदय को छू देता है। इस तरह भी हम परमेश्वर को सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हर परिस्थितियों को किस में बदल सकता है? इस वचन के अनुसार। किसमें? इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अर्थात सब बातें भलाई में बदल सकती है। आमीन। हर परिस्थितियाँ भलाई में बदल सकती है। शत्रु परिस्थितियों को लाता है कि हम गिर जाएं, हम उदास हो जाएं। हम उस शत्रु को बहुत खुशी होती है जब आप निराश होते हैं, उदास होते हैं, आप थक जाते हैं, आप व्याकुल होते हैं, आप पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, वो बहुत खुश होता है जब दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत खुश होता है, बोलता है ये तो मेरे ही लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं। आमीन। जब आप विश्वास छोड़ते हैं उसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप विश्वास करो। लेकिन प्रभु हमसे कहता है, तुम्हारे लिए कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो भलाई में बदल दूंगा। आमीन। वो कहता है ना, जल में होकर जाए तो जल तुझे, आमीन, नदियाँ तुझे, हालेलुया, आग की आँच भी तुझे नहीं सकेगी। आमीन। अर्थात वो आग भी तुम्हारे भलाई के लिए होगी। क्या हुआ था शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में थे, क्या हुआ था? वो आग भलाई में बदल गई। वहाँ मसीह मतलब परमेश्वर आ गया और राजा वहाँ क्या हो गया? अचंभित हो गया। हालेलुया। और वो आग ऐसी भलाई में बदली कि पूरे राष्ट्र में क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा होने लग गई। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर, अब उसी परमेश्वर की आराधना इस पूरे राष्ट्र में होगी और उनका अब सताया नहीं जाएगा, उनका विरोध नहीं किया जाएगा। ऐसा विश्वास और भरोसा हमारे अंदर है तो आपको नदियाँ, आग और तमाम परिस्थितियाँ नहीं जला पाएंगी, नहीं डुबा पाएंगी, बल्कि परिस्थितियाँ भलाई में बदल जाएंगी। आमीन। एक पद पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो 8 उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कौन लोग? हालेलुया। हम लोग। आमीन। बोलिए मैं, व्यक्तिगत रीति से आप। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जीवन में कितनी भी बातें क्यों न हो जाए प्रियो, परमेश्वर कहता है वो भलाई के लिए ही है, भलाई ही होगी। आमीन। कितना हानि क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हानि लाभ में बदलेगा परमेश्वर। उस हानि को आपको हानि के लिए नहीं लाया है। आमीन। वो लाभ में बदलने के लिए। हालांकि शत्रु किस लिए लाया? वो बोला कि हानि होगी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हानि को लाभ में वो बदल सकता है। आमीन। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और मर गए तो शत्रु सोचा कि सब खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन वो मृत्यु हमारे लिए लाभ में बदल गई। हम जीवित हो गए, हम आशीषित हो गए। आमीन। और वो मर के जी उठा। हालेलुया।
तो कोई भी चीज़ें हमारे लिए हानि के लिए नहीं है, लाभ के लिए। आमीन। कोई भी बातें आपके लाइफ में हो रही क्योंकि आप योजना में हैं। बोलिए मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि आप परमेश्वर की योजना में हैं। आमीन। आपको ये फालतू बातों से डरना नहीं है कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। आप उन सब बातों के ऊपर बोलना, सब अच्छा ही होगा। आमीन। घर में, परिवार में एक दूसरे को ढाढ़स देना है, सब अच्छा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादातर जो व्यक्तिगत जो साथ में रहते हैं उन्हीं के बीच में लड़ाइयाँ होती है। आमीन। तो हमको बोलना है एक दूसरे को सब अच्छा ही होगा। एक चिड़चिड़ा रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो आपको बोलना नहीं सब अच्छा ही होगा, बोल के चले जाओ। आमीन। वो बातें उसको क्या देगी? ढाढ़स देगी, हिम्मत देगी, साहस देगी। लेकिन जब दोनों करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ कुछ और होने लग जाएगा। लेकिन एक उसमें से बोलता है और एक चुप रहता है, तो वो समझदार व्यक्ति जो चुप रहता है उसको भी वो क्या बोल रहा है? सब अच्छा होगा, परमेश्वर में जय देगा, परमेश्वर को उन्नति देगा। परमेश्वर हमारे लिए ही तो हमें बुलाया ही इसलिए कि हम आशीषित हो जाए, हमें बुलाया इसलिए कि हम उन्नति पाए, हमें बुलाया इसलिए कि हम ऊंचे पद पर नियुक्त हो जाए। आमीन। आप और मैं ऐसे तो नहीं बुलाए ना कि बस सामान्य लोगों की तरह जिए। हम असामान्य लोग हैं, हम अचंभित लोग हैं। हम में कुछ है जो अलग है, जो हमको संसार से अलग करता है, और उसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। जो हमको संसार में रखता है लेकिन संसार से अलग हैं हम उससे उनके जैसे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक पद पढ़ेंगे यशाया 54 उसका 17। जितने हथियार हाँ। हानि के लिए बनाए जाए, हाँ। उनमें से कोई सफल ना होगा। आमीन। और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आमीन। ये अद्भुत वचन है। और ये बोलता है कि मेरे विरुद्ध बनाई गई शत्रु की कोई भी योजना मुझ पर सफल नहीं होगी। वो कैसा भी हथियार डाले आपके ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार का, आत्मिक डाले, शारीरिक डाले, शारीरिक मतलब बीमारी का, तकलीफ़ों का, परिस्थितियों का जाल बिछाए, कुछ भी कर रहे ले वो, उसका षड्यंत्र हम पर प्रबल नहीं होगा। वो हमको नहीं गिरा सकता, वो हमको नहीं हरा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर ने कहा कि उसका कोई भी हथियार हम पर सफल नहीं होगा। आमीन। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजरो। लेकिन आपको उस समय भी जब आप परमेश्वर को पुकारते रहेंगे कठिन परिस्थितियों में, वो उत्तर देगा। उसको मालूम है कैसे लेके चलना है, उसको मालूम है कैसे निकालना है। बस हमें उसको सुनना है, उस पर भरोसा करना है कि प्रभु आप रास्ता दिखाइए। कई बार हम लोग, हमारा समय भी इसलिए लंबा हो जाता है कि कई बार हम अपनी सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। और जब हम अपनी सुनते हैं, हम समय अवधि को बढ़ा देते हैं और परिस्थितियाँ बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन जब हम उसको सुनते हैं, परिस्थितियाँ क्षणों में निकल जाता है। हालेलुया। ये आत्मिक बातें हैं। अगर हम उसको सुनना चालू करें प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियाँ यूं ही बदल जाएगी। वो कहता है ना, मेरे भाई मानने वालों को मैं यूं ही मीठी नींद प्रदान करता हूँ, यूं ही देता है। तो परिस्थितियों को भी यूं ही निकाल सकता है वो। हालेलुया। मीठी नींद किनको देता है? जो उनका भय मानते हैं। और भय कौन मानता है? जिससे प्रेम करता है। और जो प्रेम करते हैं उनकी प्रार्थना को उत्तर वो देता है। तो हम जब प्रेम करते हैं तो यह वचन हमारे ऊपर लागू होता है कि शत्रु की कोई भी षड्यंत्र, कोई भी हथियार हम पर हावी, प्रबल, सफल नहीं होगा। आमीन। हम उस पर हावी होंगे, हम उस पर सफल होंगे, हम उस पर जयवंत होंगे, हम उस पर हालेलुया जय जयकार करेंगे। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से कहता है कि हम उसे सुने और उस पर चले। तो परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसको सुने। हम प्रतिदिन, प्रार्थना ही नहीं, हम उसे हर पल सुन सकते हैं। हर पल हमें वो रास्ता बता सकता है। हम समस्याओं में वो हमें नया रास्ता निकाल सकता है, वो नई योजनाओं को बना सकता है। तो जब भी हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो वो हमें नई बातों को प्रकट करेगा, उपाय की बातों को प्रकट करेगा, उत्तर दे के ही रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर महान है, जीवित है, और वो
कहता है जो कोई विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा। जो विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो हम एक घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, कठिन परिस्थितियों में मुझे वो नष्ट नहीं कर पाएंगी। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ। मेरी परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं, मैं परमेश्वर में अडिग हूँ। मैं परमेश्वर में अडिग हूँ। मुझे मसीह सामर्थ देता है और उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हर परिस्थिति में भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर हर परिस्थितियों को भलाई में बदल देता है। मैं मसीह में जयवंत हूँ। हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है। परिस्थिति सब के जीवन में आती जरूर है, लेकिन ठहरी नहीं रहती, क्योंकि लिखा है धर्मियों पर विपत्तियां आती तो है, लेकिन बनी नहीं रहेगी। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।